हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग को सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये जो पेपर आपका हुआ है, ये आपका, अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका कब हुआ है? 16/11/2021 को। ठीक है, 9 बजे से लेकर 10:30 जो शिफ्ट फर्स्ट हुआ था, जो 16 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट हुआ था, जिसमें शिफ्ट फर्स्ट हुआ था, उसका ये पेपर है। उसमें आपका मैथ और यहाँ वहां से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन इस क्लास में कराया जाएगा। मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन कराया जाएगा। और आने वाले क्लास में आपको हिंदी और मैथ रीजनिंग तीनों का सेक्शन कराया जाएगा। तो सेम जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, जो एज इट वही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि आपका ये जो क्वेश्चन था आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, तब देखिए, आज के इस क्लास में सबसे पहले मैथ का सेक्शन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसको अच्छे से समझाएंगे और जो भी आपका तरीका होगा उसको अच्छे से बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, कैसा आपको ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब एक प्रकार से आपसे यहाँ से क्या होगा, एनालिसिस कर लेंगे कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का आता है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, मैथ का हम लोग सेक्शन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम होगा लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 45-3, ठीक है, क्या बोला है, 45-3 गुणे 4/6, 4/6, ठीक है, 4/6 प्लस 12/3 इंटू 6 - 4 गुणे 5 प्लस 6 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि मान कितना इसका आएगा। तो सिंपल सा देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल आपके पास क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया तो 4/6 है तो इसको क्या कर दो, ठीक है, इसको क्या कर दो, 4 छक्के 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 छक्के 24 और 3 चौको 12 हो जाएगा। 4 छक्के 24 ये भी हो जाएगा, 24 और 24 कितना हो गया, 48 हो गया। 48 में से -20 कर दो, कितना हो जाएगा, 48 में -20 को करो तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28, आइए देखिए, अब गुणे 3 माइनस, यहाँ पे आपका कितना है 45, ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपका प्लस का 6, 45×6 = 51 और -6 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा माइनस का 33। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है और कोई इसका वो तरीका नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। दिया क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है। 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर के विक्रय के मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखिए, 36 मीटर आपका क्या बेच रहा है, तो मान लेते हैं 1 मीटर को उसने 1 रुपये में बेचा, 36 मीटर को कितना में बेचेगा, 36 रुपए में। ठीक है, अब 36 रुपए में बेच रहा है, इसका दाम कितना होगा, 36 रुपए। और 12 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 1 रुपया में 1 मीटर बेच रहा है, तो 12 मीटर का दाम कितना हो जाएगा, 12 रुपया। क्या आपका, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये जब आपका प्रॉफिट है, इसमें बोला है कि जो लाभ अर्जित करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सीपी आपका कितना हो जाएगा, सीपी अगर आपका देखा जाए तो यहाँ से 24 रुपये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। सीपी कितने का लाभ हो रहा है, 12 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसका परसेंटेज हम निकालेंगे, 12 कम 12, 12 दूना 24, आपका क्या हो जाएगा, 50% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा स्पेस की कमी है, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेस की कमी है क्योंकि ये पेपर है। आप पेपर को इसको जैसे जहाँ से मिला उसको हिसाब से इसको एडिट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा क्या चीज दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए, ये एज इट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि सर ने वैसे कोई क्वेश्चन उठाकर टाइप करके दे दिया। वो एज इट आपके जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एसएससी द्वारा ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल से देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। दिया है कि 42 कक्षाओं में कितने लड़के हैं, 42, उनका अनुपात कितना है, 9:5 है। कितना है, 9:5 है। तो 9:5 कितना हो जाएगा, 14, 14 का 42 दिया है, एक का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ध्यान ध्यान से दीजिए, देखिएगा। तो नत्रिका 27 और 5 3 15, ये क्या हो गया, ये बॉयज हो गए, ये क्या हो गया, गर्ल्स हो गए। अब देखिए, कक्षा 10 में कितने का अनुपात है, 8:7 है। कितनी संख्या है, 15 है। तो 15 का मान कितना दिया, 45 दिया। तो यहाँ पे भी एक का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8 त्रिका 24 और 7 त्रिके 21, ये आपका हो गया। ये क्या बॉयज है, ये कक्षा 9 के हैं, ये क्लास 9th के हैं और ये क्लास 10th के हैं।
ये बॉयज और गर्ल्स इन्हीं का अंतर पूछा है। सबसे पहले जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा 51, ये कितना हो जाएगा 36, 51 में 36 घटाओ कितना बचेगा 15, 15 आपका ऑप्शन नंबर सी डी कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन अभी तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कोई चेंजेस नहीं होगा, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आप बस अच्छे से इसको देख के प्रैक्टिस करते हुए जाइएगा। ठीक है, अब देखिए दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 12% आप 4% आप 7% आप 2 गुणे 10 पे 6। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन आपको क्या किया, बस घुमाया है कि कैसे आपको कितना घुमाया जा सकता है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है 12%, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 12% दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो 12/100 लिख सकते हो। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यहाँ 12/100 लिख सकते हो, गुणे 4/100 लिख सकते हो, गुणे 7/100 लिख सकते हो, गुणे 2 गुणे 10 पे 6। ठीक है, ये कितना जीरो है, 2 2 4 2 6, 10 पे 6 है, तो 6 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप एक बार इसका गुणा कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 7 दूना 14 चौको 56, 56 और गुणे 5, 5 छक्का 12 छक्का 72 और 12 5 60 7 7 672, 672 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या दिया हुआ है। देखिए अभी इसमें 50 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। 112 सेंटीमीटर गुणे 44 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले ठोस धातु के बने आयतकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है। अब 35 सेंटीमीटर वाले बोला है, 35 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो पूछा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए कितना इसका आंसर आएगा। इसके बाद इसको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम बताते हैं इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए जो ये क्या है, एक प्रकार से एक घनाभ है। घनाभ का क्या दिया है, LBS दिया है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है वो सबसे पहले निकाल लेंगे। तो घनाभ कैसे कर लीजिए, 112 गुणे 44 गुणे 25। ठीक है, अब बताइए जो आपका बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ से निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना दिया है, 35 गुणे 35। और एच निकालना है, यहाँ से एच निकालना है। अगर यहाँ से एच देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 112 गुणे 44 गुणे 25, यहाँ से 7 क्या हो जाएगा, यहाँ गुणे हो जाएगा, और यहाँ से 35 गुणे 35 गुणे 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 गुना 44 हो जाएगा, और ये 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा, अब 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 7 12 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 दूना 32। ठीक है, यहाँ से एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर आपका हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। हाइट आपका निकल गया। अब पूछा क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये बताइए। जो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। ये आप एक बार देख लीजिएगा क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो दो कितना, फिर 22/7, आर का मान कितना दिया है 35, और फिर एच का मान कितना है 32 आ गया। अब इसको यहाँ से गुणा कर लेंगे, 22 5 110, ये 220, 220 गुणे 32 कर लो, यानी आपका कितना हो जाएगा। और यहाँ से अगर गुणा करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा 7040। 7000 क्या हो जाएगा आपका 40, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये बस कैलकुलेटिव है, और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्योंकि आपको अगर सबसे बड़ी बात मेंसुरेशन का, अगर आपको एसएससी जीडी में क्वेश्चन करना होगा तो आप मेंसुरेशन का जितने भी फार्मूला है सबको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबको आप याद कर लीजिएगा, आपका मेंसुरेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आप अभी देखिएगा जो भी इसमें क्वेश्चन आएगा, जो भी मैं सेट कराऊंगा उसमें देखिएगा बस आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ताकि कोई ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या दिया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर, ठीक है, दिया है साधारण ब्याज की, ध्यान समझिएगा, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त 4 मिश्रधन दिया है। 4 वर्षों में कितना है, 13,200 है। ठीक है, और 8 वर्षों में 16,400 होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद इसको हम लोग बताते हैं। अब ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या किया रहा है। देखिए आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
कोई आपके 16 तारीख को जो आपका पेपर हुआ था 16 नवंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में, उस शिफ्ट का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। आप एक बार इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लोग हमेशा जो भी आपका स्टूडेंट, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होगा, वो हमेशा कहता है कि प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 10 जनवरी से, इसमें आपको हेल्प मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा क्या दिया है। पी नहीं दिया है तो बस आप क्या करेंगे, सबसे पहले पी निकालेंगे। पी कैसे निकालेंगे, ये कितना दिया है, 4 साल के बाद कितना हो जा रहा है, 13,200। और फिर 8 साल के बाद कितना हो जा रहा है, 16,400। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3,200। कितने समय का डिफरेंस, 4 साल। 4 साल का मान 3,200, यानी 4 साल का ब्याज कितना हो गया, 3,200। तो ये 4 साल का मिस्टर जन कितना दिया है, 13,200। तो मूलधन आज कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन हमारा 10,000 हो गया। अब क्या पूछा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और 10% वार्षिक ब्याज से निकाला जाए तो 10,000 गुणे 10 और 5 से 15 16/5। ये आपका 100 और ये आपका 5। ये 2 जीरो से, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ से 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3200 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3200 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, 3200 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्राप्त साधारण ब्याज होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए। ठीक है, इसमें 6 चौके या 10 छक्के शामिल थे। उसने कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों को बीच के दौड़ कर बनाया, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। थोड़ा सा देखिए पेपर, बस आपको देखने से लग रहा होगा बस कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है। ठीक है, पेपर ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें दिया क्या है, 124 दिया है। ठीक है, और 124 दिया है तो 124, इसमें 6 चौके लगे तो कितने रन बन गए, 24 रन। 10 छक्के 60, कितना हो गया, 84 रन। 84 रन उसने सिर्फ क्या बनाया, बाउंड्रीज बनाया। इसमें से 84 रन घटा दो, कितना बचा, 40 रन। तो 40 रन के ही पूछा कितना प्रतिशत है, तो 40/124 गुणे 100। ठीक है, यहाँ से अगर काटा जाए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो अगर 31 हो जाएगा तो ये आपका 1000/31। ठीक है, 1000/31। तो आपका जो भी ऑप्शन है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 31 या 93, तो ये आपका सेकंड या थर्ड में होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपका फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार इसको डिवाइड कर लेंगे, आपका आराम से वही आंसर आएगा। देखिएगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो 70 1 दूना 65, इसको 1 32 सही, 8/31 ही होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लग गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान समझिएगा, आप ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं और 50 क्वेश्चन है, तो कराना है, जल्दी जल्दी कराना है और आपका पेपर भी सॉल्व कराते हुए जाना है। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार कर सकता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा। देखिए, अगर आप इसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या होता है, आप थोड़ा सा ये कंफ्यूज होते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करो कि 18/5 से मल्टीप्लाई करो। इसमें आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसको आपका हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद उसमें उसको बता देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर सॉल्व करा रहा हूँ उसके, ठीक है, क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा कमी है, आप थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, 1600 मीटर, और टाइम कितना है, 4 मिनट है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। और हम सेकंड में चेंज करते हैं, जब हम सेकंड में इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका गुणे 60 कर देंगे। ये आपका हो गया। अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ये आप कितना हो जाएगा, 40/6 हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसमें हमको किसमें किसमें पूछा है, हमको चाल में क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो क्या कर देंगे, 40/100। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड है, अब हमको किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। किसमें जाना है, किलोमीटर प्रति, यानी छोटे से हमको बड़े में जाना है। जब छोटे से बड़े बड़े में जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, 18/5 और 5/18 होता है ना। इसमें जो देखिए, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे, जैसे मीटर से हम किलोमीटर में जा रहे हैं, तो देखिए पहले मीटर है, ये क्या है, किलोमीटर बड़ा है, यानी छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा वो ऊपर लिख लो और जो सबसे छोटा वो नीचे लिख लो, बस इसी तरह। और मान लो किलोमीटर से हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हमको बड़े में से छोटे में आ रहे हैं, तो जो छोटा वो ऊपर रहेगा और जो बड़ा होगा वो नीचे होगा। ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हो। और यहाँ से अगर ऐसा कर लो, 6×18 5/40, या 8×24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ध्यान समझिएगा, दिया रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात। ठीक है, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात कितना दिया, 4:5 दिया है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि की जाती है,
तो उनके वेतन का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है? सुमित का टोटल वेतन कितना जो बढ़ जाता है, पहले जितना था प्लस जो बढ़ा है उसको मिलाकर उसका वेतन जो कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। या तो आप देखिए दो तरीका है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो 4x प्लस 6,000 कर लो। ठीक है, ये हो गया। और ये 5x प्लस 6,000 कर लो। ठीक है, ये सबसे आसान है और सबसे सीधा तरीका और आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 4 को 16 160 हो गया और प्लस ये 24 हो गया। ये 2,40,000 होगा ऑलमोस्ट। और ये आपका 175 हो गया और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2,10,000 होगा। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो 15 एक्स बराबर आता है आपका 30,000 और एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 2,000। ठीक है, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 2,000 का। ठीक है, ये क्या किए हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं, आप थोड़ा समझिए। एक्स बराबर 2,000 आ गया। यहाँ से सुमित का पूछा है तो सुमित का पहले कितना था, 5 एक्स है तो 5 गुना 10,000। सुमित का कितना हो गया 10,000 और प्लस 6,000 क्या हो गया, बढ़ गया था 10 16,000। तो 16,000 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही ने पूछा है सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, तो सुमित का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो कितना 16,000 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखिए। अगर आपको देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो एक बार आप वीडियो रोक कर फिर उसको दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें देखिए अभी 50 क्वेश्चन है तो सब क्वेश्चन कराने हैं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर एक एक चीज से हम लोग एकदम स्लो 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 स्टार्ट करेंगे तो। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये आप लोग देखिए, दिया है जब विक्रय मूल्य में 132.60 पैसे की वृद्धि होती है तो 10.5% की हानि 11 से 3 लाख में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, वस्तु का क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 10.5% की हानि। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा 10.5% की हानि 11 से 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात करें, जबकि उनके बीच का जो अंतर दिया है विक्रय मूल्य में कितना बढ़ोतरी हो जा रही है, 132 रुपया 60 पैसे की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो जा रही है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको थोड़ा देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि फंसेगा, लेकिन फंसने वाला क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा। जैसे 10.5% है, मान लीजिए 100 था पहले, कितना 10.5%, 10.5% बोले तो 10.5, 10.5, इसमें 100 में से 10.5 हटाओ कितना बचेगा, 89.5। अब कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये 100 अब प्लस 11 लाख में परिवर्तित हो जाता है। यही क्या होता है, 11 से 3/5% लाख में परिवर्तित हो जाता है। कितना 11.5 यानी 111.6। ठीक है, अब इन्हीं के दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है, 132.6 दिया हुआ है। तो 111.6 में से और हम 89.5 घटाएं, ठीक है 89.5 घटाएं हम लोग, ठीक है यहाँ पे माइनस रहेगा, और 89.5 घटाएं तो जो इसका मान दिया वो कितना दिया है, 132.6 दिया हुआ है। इसमें से घटाएंगे 6 में से जाएगा, ये हो जाएगा 22.1। 22.1 का मान कितना दिया है, 132.6 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 132.6 और 22.1, यहाँ 6 से डिवाइड कर जाएगा आपका 6, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 100 यूनिट का मान हो जाएगा 600। ठीक है, तो 600 आपका क्या हो जाएगा, यही 100 यूनिट क्या है आपका सीपी है। सीपी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया, और कोई दिक्कत होता है तो अपने वीडियो को नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा सर ये क्वेश्चन दिक्कत हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें देखिए मैथ के 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। ये आपका 2 सेट है, इसके बाद हिंदी का भी सेट स्टार्ट कर, जिसका हिंदी होगा वो हिंदी भी कर लेगा और उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 देखिएगा आपका क्या दिया है, तो 11 दिया 725 मीटर लंबी। ठीक है, क्या बोला है, 725 मीटर लंबी। ठीक है, 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना, वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। सिंपल सा क्वेश्चन है। चाल स्पीड वर्ग क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ऊपर देखिएगा, स्पीड वर्ग क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस मतलब ये दोनों का डिस्टेंस लेंगे। अगर यहाँ पे आदमी होता है और कोई आदमी को बोलता है तो वहाँ 0 माना जाता है, क्योंकि आदमी का कोई डिस्टेंस नहीं होता, उसकी हाइट होती है। ठीक है, उसका कोई डिस्टेंस नहीं होता। अगर देखिए जब प्लेटफॉर्म है तो जब इन दोनों को एड करेंगे तो आप, क्योंकि जब वो गाड़ी पार करेगी तो अपनी लंबाई भी पार करेगी और प्लस जो सुरंग की लंबाई उसको भी पार करेगी। तो दोनों को जोड़ दो, 725 प्लस 235 कितना हो जाएगा आपका, 7×2 9, आपका कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। आप कितने समय में पार कर रही है, 48 सेकंड में। दोनों 48 में 48×9 96 यानी 20 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई,
चाल हो गई। 20 मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे देखिए, अब ये देखिए जो दिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिया है एक छोटा है, इसको बड़े में जाना है। तो जब बड़े में जाना है तो 20 गुणे 18 बट्टे, ठीक है, 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू आर किसी कार्य को अकेले करते हुए, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। पी क्यू आर किसी कार्य को करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें जो भी देखिए, जो भी क्वेश्चन इसके इस वाले स्लाइड में आया है, ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए 25 क्वेश्चन में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ज्यादा कैलकुलेटिव है, बाकी 20 में से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इसी तरह आपका जो भी इस बार पेपर होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आप 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, बाकी क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, दिया है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, पी 10 दिन में करता है, क्यू 20 दिन में करता है और आर 30 दिन में करता है। ठीक है, समझ में आया। तीनों का एलसीएम निकाल लो, तीनों का जब एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 से 60, 20 से 60, 30 में 60। ठीक है, अब कह रहा है कि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं। ठीक है, एक दिन आता है पी प्लस क्यू करता है, एक दिन पी प्लस आर करते हैं। तो एक दिन जब करेंगे पी प्लस क्यू कितना होगा, पी प्लस क्यू 9 यूनिट काम करेंगे, अब पी प्लस आर कितना करेंगे, 8 यूनिट काम करेंगे, यानी टोटल काम कितना है 60 यूनिट। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा, 9 और 8 17 दिन, तो 2 दिन में कितना हो गया, 17 यूनिट काम हो गया। हमको काम कितना करना है, 60 यूनिट। ये 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 17 यूनिट, तो 17 तिया 51, 51 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 3 गुना 6 दिन में, 6 दिन हुआ, 6 दिन में 51 यूनिट काम हो गया। बचा कितना, 9 यूनिट, 9 यूनिट बचा, 9 यूनिट बचा ना, अभी 9 यूनिट बचा, 51 यूनिट काम हो गया, बचा 9 यूनिट, तो 9 यूनिट अगले दिन काम हो जाएगा। ये पी प्लस क्यू फिर अगले दिन आएंगे, एक दिन और बुला लेंगे, तो ये फिर एक दिन आके 9 यूनिट कर देंगे। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो प्लस एक दिन और आए और 9 यूनिट का काम कर दिए, कितना हो जाएगा 6-7 दिन, और ये आपका हो जाएगा 60 यूनिट काम आपका हो जाएगा, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये आप थोड़ा समझ सकते हैं, ये आपका 7 दिन आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका 7 दिन ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये आप इसको बना लीजिएगा, ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आपका 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 7 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 तरफ देख लीजिएगा, 13 क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, पहले भी बता रखा है, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कभी देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 7 दिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9,982 रुपया 50 पैसा हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर है, तो धनराशि ज्ञात करें। जब ब्याज की गणना क्या हो, 10 मासिक चक्रवृद्धि पर ज्ञात करना। तो अब समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक बार ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इधर देखिए, अब देखिए जो 2.5% है, तो जो 2.5 वर्ष है, अब देखिए 2.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 30 महीने। कैसे, 12 दूना 24, 30 महीने, 30 महीने में अगर 10-10 महीने का किस्त बनाया जाए कितना टाइम होगा, 3 टाइम, ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। अब बताइए 12% वार्षिक है, 12% वार्षिक ब्याज है, तो यानी 12% 12 महीने का है, तो 10 महीने का हमको क्या निकालना है, दर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10%, 10 महीने का दर हो गया। दर निकल गया, टाइम निकल गया, और आपको यहाँ से अब जो मान दिया है ये आपको निकालना, पी का मान निकालना है। 10% को जब फ्रैक्शन में चेंज करें कितना हो जाएगा, 1/10, यानी पहले 10 था, अब कितना है 11। ठीक है, अब इसको 3 बार गुणा कर दो, ये आपका देख लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये आपका हो जाएगा 1331। तो जो मान दिया कितने का दिया है, ये आपका जो मान दिया है, ये आपका दिया है 1331 का, जो आपका मान दिया है ये 1331 का दिया है। ठीक है, 9,982 रुपया 50 पैसा जो मान दिया है, ये आपका 1331 रुपये का दिया है। तो हमको कितना निकालना, मूलधन निकालना। तो मूलधन क्या है, 1000 है, तो 1000 से क्या कर दो, गुणा कर दो। जब 1000 से गुणा कर दोगे तो यहाँ से आपका पी का मान निकल जाएगा,
और जब इसको हम लोग डॉट काटेंगे तो देख लीजिएगा, इस काटते हैं इसको थोड़ा। तो अगर आप इसको एक बार काटिएगा तो एक बार आप शायद डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं। 8 2 10 5 15 6 3 1 4 3 7 1 8, ठीक है। 3 1 4 3 7 1 8, 8 ये हो गया, तो ये आपका 7 5 12, ठीक है। तो डिजिटल सम भी नहीं लग रहा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसको जब काटेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ से अगर ये काटा जाए, हाँ 11 से कट जाएगा ये ऊपर वाला, ये दशमलव हटा दो अभी फिलहाल के लिए, दशमलव हटा दो। 11 9 99, फिर 11 77 और 11 5 55, ठीक है। फिर एक बार और काटोगे तो एक बार और कट जाएगा, फिर एक बार 11 बार में कट जाएगा, 11 77 11 5 55, ठीक है। एक बार ऐसे काटेंगे तो आपका कट जाएगा और आपका 7500 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है 10% की छूट के बाद, 10% की छूट के बाद बोला है एक वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। 10% की छूट के बाद कितने में बेचा जाता है, एसपी कितना दे दिया गया इसका, एसपी इसका दे दिया गया है 720 रुपये। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना दिया, कुर्सी का क्रय मूल्य है हमारा 640 रुपये। बोल दिया है यदि इसे जो अंकित मूल्य उस पर बेचा जाए तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। 10% का जब छूट दे दिया गया तो ये कितना मान हो गया, 90% का मान कितना हो गया, 720 रुपया हो गया। और हमारा सीपी कितना दिया है, 640 दिया हुआ है, ठीक है। तो सीपी हमारा 640, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 720/90। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना हो जाएगा, 720/90 गुणे 100। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 800। ये 800 हमारा क्या हो गया, एमपी हो गया। एमपी बोले तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। और हमारा सीपी कितना है, 640 है। क्रय मूल्य 640 है और अंकित मूल्य पर हमको क्या करना है, बोला यदि इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, यानी अब ये जो एमपी है, जो हमारा अंकित मूल्य है, हमारा क्या हो जाए, एसपी हो जाए। मान लो हमने इसे 800 रुपये में बेच दिया और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 640 है। कितने का लाभ हुआ, 160 रुपये का लाभ हुआ। कितने के ऊपर, 640 के ऊपर। 160/640 ये कितना हो जाएगा, 1664, 1/4 यानी कितना हो जाएगा, 25% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो एक बार 100 से गुणा करके भी आप कट कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब आप देख सकते हैं पेपर किस लेवल का है, कितना समय लगेगा। आराम से आपका क्वेश्चन बन जा रहा है 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, ये आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 8956 3x87y, ठीक है। ये आपसे पूछा है कि बताइए ये जो है इसका मान जो 72 से क्या है, ये विभाज्य है, ठीक है। ये क्या है, 72 से विभाज्य है। तो √7x-3y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। √7x-3y का मान पूछा है कितना होगा, तो आप थोड़ा जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करके एक बार इसका आंसर कमेंट कर दीजिए आप लोग। आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, 72 का जो फैक्टर होता है कितना, 8 × 9 होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करो, लास्ट के ये डिजिट उठाओ, 87y, ठीक है, 87y। अब 87y में 8 को डिवाइड करो। 8 में आप y की जगह कौन सा मान रखोगे जो आपका आराम से आपका किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और 8 से 87 में, और 87 है तो मेरे ख्याल से अगर y के मान 2 रखते हो तो ये आपका आराम से डिवाइड हो जाता है। y का संभावित मान क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो अभी कितना बचा, 63x बचा, ठीक है। अब 63x बचा, तो इसमें देखो क्या करना है। अब इसमें आप क्या करो, अब सबको जोड़ दो। यहाँ y का मान क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब सबको जोड़ दो, 8 9 8 17, 17 5 22 6 28 3 31 31 8 39 7 46 2 48, 48 प्लस यक्स, 48 प्लस यक्स। ये किससे डिवाइड होना है, 9 से डिवाइड होना है। 9 से इसको डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड कर क्या रूल होता है, इसका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 6 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। जो 54 क्या है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 54 9 से डिवाइड, तो एक्स का मान कितना हो गया, एक्स का मान 6 हो गया, वाई का मान 2 हो गया। अब रख दो, 7 छक्के 42 और 3 दूना 6, 42 - 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से करने से पहले एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आती है जिससे 398 437 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 12 और 2 शेष बचता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप चाहे तो बाई ऑप्शन ही इस क्वेश्चन को करें, मैं तो यही सलाह दूंगा बाई ऑप्शन ही करें। पहले किसी एक नंबर में डिवाइड कर लें तो आपको पता चल ही जाएगा किसमें 7 शेष बच रहा है। अगर आप पहले 17 से करते हैं, 17 दूना 34 और फिर 17 34 17 दूना 34 और 5 8 17 दिया 51, तो यहाँ से बच रहा है आपका 17 से, यानी कट जा रहा है, यानी ऑप्शन 1 सही है अभी फिलहाल। 15 से तो नहीं बचेगा, ठीक है।
15 से 8 बच जाएगा, 19 से भी नहीं बचेगा, 4 से नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों से आपका 7 शेष नहीं आ रहा है। आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है 17वां नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5 से 1/2% की वृद्धि की जाती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 रुपये हो जाता है। तो ए का वेतन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बी का वेतन कितना है, 7 यूनिट है। अब ए का यूनिट कितना है, 6 यूनिट है। ठीक है, आप देखिए दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले एक ही तरीका बताते हैं, उसी पर आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ऊपर। ठीक है, देखिए क्या दिया है, जो बी का मान लेते हैं 700 वेतन है। ठीक है, बी का मान लेते हैं 700 वेतन, ए का 600, ए का मान लो 600 है। ठीक है, ए का 600 रख दो, 700, कोई दिक्कत नहीं। 700 में 5 से 1/2% का वृद्धि होता है, 700 सही का 700 का 5.5% कितना होगा, 700 का 5.5% निकालोगे तो 15 10 11/2 पड़ता है। कितना हो जाएगा, 11/2 पूरे 700/100। ठीक है, यहाँ 77/2, ये कितना हो जाएगा, 38.5, यानी 38.5 की वृद्धि होती है, यानी 738.5। 738.5 का मान कितना दिया है, 1,47,700 रुपये दिए गया है। ठीक है, 1,47,700 रुपये। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1,47,700, ये आपका हो जाएगा 73.8, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ से अगर 2 बार में काटेंगे तो ये आराम से कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो नहीं, एक यूनिट का मान कितना हो गया, 2,000 हो गया। ठीक है, 2,000 नहीं, ऑलमोस्ट 20,000 होगा। ठीक है, 20,000 होगा। ठीक है, एक यूनिट का मान 20,000, तो हमारा ये कौन सा है, ये आपका 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1,20,000 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं, क्या है उसका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है, दिया है 27 और 60 की धनराशि इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जब उन्हें 5% साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन बराबर होते हैं। जो मिश्रधन है वो बराबर होते हैं। तो जो दूसरा भाग है, जो छोटा भाग है, वो आपको ज्ञात करना है। तो आप बताइए किसका कितना आंसर आएगा, जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले भाग को मान लो तुम, ये पहले भाग को मान लो यक्स, दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 2760 माइनस यक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मिश्रधन बराबर है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, ये बराबर क्या होता है, P प्लस एस आई। ठीक है, ये बराबर क्या होता है, P प्लस एस आई। ठीक है, अब देखो P कितना है, यक्स है, प्लस एस आई निकालना है। तो जब यह P एक्स है तो यक्स गुणे, और फिर क्या कर लोगे, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5/100। ठीक है, और यहाँ से अगर ऐसे करो 2760 माइनस यक्स, और फिर इसको प्लस करके 2760 माइनस यक्स गुणे 5 गुणे 4/100। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो यक्स प्लस 15×10 यानी 1/10 x/10, और फिर यहाँ से हो जाएगा 2760 माइनस यक्स, और फिर यहाँ से भी आपका हो जाएगा 2760 माइनस यक्स, ये आपका 5 को 20 5 100 यानी 1/5 हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे, 11x/10, और ये 2760 माइनस यक्स, और प्लस ये आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपका आगे का आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप एक बार देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये तो एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ, ऐसे करने पे थोड़ा सा जो क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, अब हम इसमें छोटा सा एक ट्रिक यूज करते हैं, जो आपका जो कैलकुलेशन है, ये आपका कैलकुलेशन नहीं आएगा। ठीक है, अब बताता हूँ मैं क्या करना है इसमें, ध्यान से समझिएगा। ऐसे करना तो आपका नॉर्मल है, तो एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ, एक बार आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं तो दोनों भाग है, वो ए भाग और बी है, ए और क्या है, बी है। ठीक है, दोनों भाग मान लेते हैं हमारा क्या है, ए और बी है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होता है, ए प्लस ए इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, दूसरा क्या है, बी प्लस बी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब जब दोनों जगह आर और टी का मान रख दो, आर और टी का मान रख देते हैं, 5×10 यानी 1/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी प्लस बी/5 हो जाएगा, 1/10 बी प्लस बी/5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 11/a, ये आपका कितना हो जाएगा, 6b हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 12b हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6b हो रहा है, 6/5 हो जा रहा है, तो दोनों को गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 12, 11a बराबर 12b हो जाएगा।
अब देखिए 11, अब देखिए अब ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ बराबर समझ लीजिए। यहाँ पे इतना हो गया, इतना हो गया कि नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपका एक है, ये कितना हो जाएगा 11a/10, ये आपका हो जाएगा 12b सॉरी 6b/5, ठीक है। यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना 6 दूना 12, 5 दूना 10, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 दू 12 हो जाएगा, 11a बराबर 12b हो जाएगा। a/b बराबर कितना हो जाएगा 12/11 हो जाएगा। 12 11 कितना हो गया 23 हो गया। 23 के यूनिट का मान कितना दिया है 2760 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 23 से कम 23, फिर देखिए 2760/23 कर दीजिएगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा काटेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है 120 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 120 हो गया। इसका पूछा छोटा भाग का मान पूछा है, तो छोटा भाग कौन है बी है, दूसरा भाग पूछा है बी। इसमें 11 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 1320 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आपका पूरा बच जाएगा। समझ में आया? आप सिंपल से क्या करेंगे ए और बी मान लेंगे, एक ए मान लीजिए बी मान लिए, ठीक है, दोनों को बराबर कर लिए, a + a × r × t कर लिए, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और कोई डाउट बचता है तो आप एक बार जरूर क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा एक बार। देखिए ये सब एसएससी जीडी का पेपर है, देखिए कैसा पेपर आया आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कैसा पेपर आपका आया हुआ है। 3 × 7 ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से करते हैं हम, 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, 3 से भाग दोगे 2 - 2 -9, अब 5 से भाग दोगे +9 × 4 -45, ठीक है। अब यहाँ से और हम लोग करते हैं 21 + 5 - 2 -9 + 36 -45, ठीक है। अब इसको इसमें क्या करते हैं जो गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। 36 और 21 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 57। अब 45 में 54 तो 56 और 5 61, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक और है, ये आपका प्लस है, ठीक है। 26 अच्छा 65 हो जाएगा, ये आपका 62 हो जाएगा। और ये 45 में तो 54 और 54 तो 56, 56 62 में 56 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है, ए बी × 4 है, ठीक है। ए बाई 4 कितना दिया है 4 1 5 दिया है, दोनों मिलकर काम करते हैं 7 घंटे पर, 4 1 5 5 × 7 टोटल वर्क कितना हो गया 35 हो गया, ठीक है। तो अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी, तो अनु का जो एफिशिएंसी कितनी 4 है, टोटल वर्क कितना है 35 है, तो पूरा करने के लिए कितना लगेगा 35/4 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 636/√3, ठीक है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें ये पूछा हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है 3a। 3a बराबर कितना दिया है 36√3, तो a का मान कितना हो जाएगा 36√3/3 यानी 12√3। अब क्या निकालना है ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला जो होता है √3/2 इंटू ए होता है, ठीक है। √3/2 इंटू ए होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 6√3 रहने दो, 6 और 12√3/2 6 हो जाएगा, 3 छत्री का 18, ये आपका 18 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो एच का मान हाइट जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो ये फॉर्मूला होता है, और जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह दो संख्याओं का औसत 13 है, उसके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का औसत कितना दिया है 13 दिया है, तो एक प्रकार से अलजेब्रा से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो दो संख्याओं का औसत x + y/2 का मान कितना दिया 13 दिया, x + y कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और x + x × y का अंडर रूट कितना दिया है आपका 12 हो जाएगा, तो x y का मान कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x + y का होल स्क्वायर कर दो, x² + y² + 2xy का मान पूछा है, यहाँ पर x + y कितना दिया 26, 26 का स्क्वायर 676, और 2 + x कितना हो जाएगा 288 - 288 कर दो, आपको कितना हो जाएगा x² + y², इसका मान कितना हो जाएगा आपका 388, x + y² का मान कितना हो गया 388 हो गया। पूछा क्या है अंतर पूछा है, तो x - y का होल स्क्वायर कर दो, तो यह कितना हो जाएगा x² + y² - 2xy, x + y 388 दिया है, इसका मान कितना होगा 288, ये कितना हो गया 100 हो गया। तो x - y का होल स्क्वायर का मान 100 हो गया, तो x - y का मान कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा।
10 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है 10 प्रेक्षणों की औसत 46 है। ठीक है, 10 प्रेक्षणों का औसत कितना 46 दिया है। तो बोल रहा है बाद में यह ज्ञात हुआ कि ये प्रेक्षण को 142 का स्थान को गलती से आपका कितना पढ़ दिया गया, 42 पढ़ दिया गया। 10 का सम कितना आ जाएगा 460 हो जाएगा। ठीक है, अब 460 हो गया। अब 142 का स्थान पर यानी क्या 142 का स्थान पर कितना पड़ा गया 42, हमको कितना घटाना है 42 घटाना है और 142 जोड़ना है। ठीक है, 42 पढ़ा गया तो इसमें घटाएंगे, गलती वाला घटाएंगे और जो जो एक्चुअली था उसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। एक्चुअली जो था इसमें 42 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 560 बटे 10 तो कितना हो जाएगा 56 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है एक टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली के सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, तो छूट की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 11,405 11,000 सॉरी 14,500 है, सॉरी सॉरी ये आपका कितना है 14,500 है। ठीक है, 11,890 आपका ये आपका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तो जीरो घटाएंगे तो हो जाए 1 14,600 ये आपका 2610 2610 का छूट है कितने के ऊपर 14,500 के ऊपर। 2610 का छूट है 14,500 के ऊपर, तो आप इसको थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो ये आपका ऑलमोस्ट आपका कितना आ जाएगा। देखिए एक बार इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से इसका ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा, ठीक है, एक बार डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, इस बार को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करिए आप लोग। नहीं तो ऐसे सिंपल से कर सकते हैं ना, देखिए डिजिटल सम का यूज करते हैं। 6 2 8 1 9 9 हो गया। ठीक है, 5 4 9 9 9 कैंसिल हो गया, बचा एक जिसका डिस्टेंस में कितना हो 9 हो। ऑप्शन नंबर सी 8 1 9 आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। मैथ का आखिरी क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। बोला है देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, उसने इसे मूल्य पर क्रमशः क्रम मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है और इसे 10 रुपये कम में बेचा होता तो इसे 25% का लाभ होता है, तो बस क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको यहाँ ऊपर मैं सॉल्व करूंगा, आप एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा समझिएगा। मान लेते इसका जो सीपी था 100 था। ठीक है, अब पहले अब इसमें अब फिर एसपी कितना हो जाएगा 120 हो, क्योंकि इसमें कितना होगा 20% का लाभ होता है। अब इसमें 20% वो कमी करता है, यानी 80 में वो खरीदा है। अब 10 रुपये में कम बेचता है तो इसे 25% का लाभ होता है। जब 80 का 25% निकालोगे तो कितना का लाभ हो गया अभी मान लो। अब इसका लाभ हो रहा है 80 का 125% निकालोगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। कैसे देखो 80 का 25% निकालना हो तो 80 गुणे 125 बटे 100 कर लो, ये आपका यहाँ से 25 25 25 25 100 आपका 20। अब नया एसपी कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब यही जो दोनों का अंतर दिया है, यही जो दोनों का अंतर कितना है 20 है, कितना है 10 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान आपका हो गया 1/2 हो गया। क्या पूछा वस्तु का सीपी पूछा है, तो 1 यूनिट का मान 1/2 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 100 यानी आपका कितना हो जाएगा 50 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बस ये आपका बोल मान लिया हमने सीपी जो क्रय मूल्य मान लिया 100 और इसमें 20% का लाभ होता है, तो ये आपका क्या हो गया एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। अब क्या होता है 20% एसपी कम हो जाता है 80 हो गया, और उसके बाद कितना होता है 25% का लाभ होता है। तो 80 का जब 25% निकालेंगे तो फिर 80 प्लस कितना उसमें 125% कर देंगे तो 100 आपका क्या हो जाएगा, इसका नया एसपी हो जाएगा। तो दोनों का अंतर जो दिया वो 10 के बराबर दिया है, तो जो 1 का मान होगा 1/2 तो 100 का मान 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मैथ का सेक्शन फिनिश हो गया। ये आपका रीजनिंग का सेक्शन है, उसी शिफ्ट का है 16/11/2021 9 से 10:30। ठीक है, सिंपल सा देखिएगा दिया पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन रो फेसिंग साउथ, जैसे बैठे हैं सब। ठीक है, रीजनिंग देखिए रीजनिंग का मतलब ये होता है बस जैसे बोला वैसे करते जाओ। पास्ट तो बैठे हैं सब दक्षिण की तरफ, ये नहीं आप दक्षिण की तरफ लगे फिगर बनाए अच्छा दक्षिण इधर होता है इधर होता है, ऐसे कुछ नहीं। कोई भी ऐसे मान लो सामने मान लो साउथ है। ठीक है, क्यू इज सिटिंग इन द सेंटर पोजीशन, क्यू कहाँ बैठा है सेंटर पे बैठा, बैठा दिया सेंटर पे। पी इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड, क्या पूछा है पश्चिम साइड में, ये क्या क्या बैठा है ये आपका यहाँ बैठा है।
P and R sitting on one side of Q. P और R क्या बैठे हैं, इधर बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, वन साइड ऑफ Q. 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड R, यानी R यहाँ पे 5 लोग ना, तो R यहाँ बैठेगा, तो एक लोग और यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे कौन बैठेगा, T बैठेगा, और यहाँ पे कौन बैठेगा, S बैठेगा, ठीक है, पांचों बैठ गए. अच्छा, हु इज सिटिंग बिटवीन Q एंड P, Q एंड P के बीच में कौन बैठा है, तो यस बैठा हुआ है. ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. ये आपका एक प्रकार से राजधानी वाला है. तो क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा, क्या भुवनेश्वर का, भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर और क्या आइजवाल है, ठीक है. तो आइजवाल है, क्या पूछा इसमें, ये किसका है, मिजोरम का है, किसका है, ये आपका मिजोरम का है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है. अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सीरीज है, सीरीज चल रहा है, क्या पूछा आगे क्या होगा. 19 4 23 23, देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9 32, फिर 4 का स्क्वायर 16 48, फिर 5 का स्क्वायर 73, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 36 जोड़ोगे तो 109 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. ये आपका थर्ड रहा. पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया हुआ है. ये आपका एक पजल है, थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, इसमें क्या होगा, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे. देखिए क्या दिया, 13 26 39 30 42 और 17 16 15, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है. तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए, कितना इसका आंसर आएगा. ये आपके लिए जल्दी से आप इसको एक बार सॉल्व करके बताइए इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है. अब देखेंगे तो एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है. अब देखेंगे तो यहाँ से 13 16 13 26 29 है, ठीक है. 13 10 13 30 17, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 13 प्लस और 27 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 13 प्लस 27 ये आपका हो जाएगा, 13 प्लस 17 आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा. 26 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा. अब 15 प्लस 39 कितना, 54 हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा, आप लिख सकते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है. देखिए एरो का मान जो दिया है, बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एरो इज रिटन एज फूस एंड जर्म इज रिटन एज थॉर, हाउ विल बी मोबाइल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज. एरो का मान जो दिया वो फूस दिया है, जर्म का जो दिया थॉर दिया, तो मावर का पूछा है. तो सिंपल सा देखिए, जो जो अक्षर दिया है इसमें अगर आप मैचअप करेंगे, कभी देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दो दो का मान ऐसे दिया हो, अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है तो पहले आप मैच कर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं जो यहाँ पे आर का मान दिया वो भी आर का मान वही लिखा. देखिए आर का मान यहाँ पे वो है, यहाँ पे भी आर का मान वो है, तो हमने बस जो जो जिसका मान जहाँ दिया उसको रख दिया. इसमें यम कहीं आया है, देखिए यम का मान, देखो ओ का मान, देखो आर किसका मान है, क्या पूछा है, आर, यम का मान कितना दिया, आर दिया है, आर रख दो. ओ का मान कहाँ दिया है, ओ का मान दिया है, यस दिया है, यस रख दो. और डब्ल्यू का मान कितना दिया है, डब्ल्यू का मान ई दिया है, ई रख दो. और फिर ई का मान कितना दिया है, यम दिया है, यम रख दो, ठीक है. और आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है आपका, फिर गया आर, आर देखेंगे यहाँ पे तो ओ है, ठीक है. तो ये आपका ई का मान यच है, ठीक है, ई का मान यच है, यहाँ पे ई का मान और देखेंगे तो यहाँ से यच है, ठीक है. तो आर एस एच, आर एस ई एच ओ आपका क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ गिवन सीरीज विल बी कंप्लीट सीरीज. तो इसमें मान रखना है कंप्लीट सीरीज. सिंपल से देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है. देखेंगे तो C2, ठीक है, यहाँ डबल एक्स है, यहाँ देखेंगे टू के पहले डबल एक्स होना चाहिए, यहाँ 2 है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, डबल एक्स होना चाहिए. हमने ये एक्स ले लिया और एक डबल सी के बाद 2 है, डबल सी के बाद यानी सी के बाद 2 आना चाहिए. तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 भी लिख लिया मैंने एक्स, फिर यहाँ डबल सी होना चाहिए, फिर मैंने सी भी लिख लिया, फिर यहाँ डबल एक्स होना चाहिए, फिर मैंने डबल एक्स भी लिख दिया. डबल एक्स के बाद हमेशा क्या आता है, 2 आता है, 2 भी हो गया. तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक. अब देखिए ये थोड़ा सा फोल्डिंग किया है, अगर इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, अगर मान लीजिए पहले देखिए पहले पेपर ऐसे था, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है, और फिर इसको जब ऐसे फोल्ड किया तो फिर इसको ऐसे फोल्ड किया. जब हम खोलेंगे इसको पहले एक बार ऐसे खोलेंगे, ये जो भाग है ये नीचे आ जाएगा. तो ये जब जो नीचे जब सेम टू सेम जो है इससे होगा, तो सिंपल से आपका दिख रहा है, तो इसमें तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सेम नहीं है, और ये तो कोई होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता. तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है. अब क्या बोल रहा है इसमें, यस के एच पी एम जी एम एफ जे के यू, इसके आगे का सीरीज लिखना है, ठीक है. आपको देखिए पढ़ने में ये सब पढ़ने में टाइम नहीं गंवाना है,
जब आपको नहीं समझ में आए तब आपको टाइप पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारे ख्याल से तो नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। एस के एच पी एम जी एम ओ एफ। अब देखिए ई एफ जी एच, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, डी 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 होना चाहिए, यानी लास्ट में कितना होना चाहिए, डी होना चाहिए, डी हो गया। अब देखिए, तो देखिए के, आप ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, के एल एम, यानी एक का गैप, के एल एम, फिर प्लस एम एन ओ प्लस वन, और फिर ओ पी क्यू प्लस वन क्यू आर एस, यानी यहाँ कितना होगा, एस लिख दिया, डी एस, ये बचा, अब बचा आपका जी, एस पी एम जे, देखो जे एच आई, ठीक है, एच जे के एल, ये प्लस दो का मान है, ठीक है, यहाँ भी प्लस दो का मान है, और यहाँ पे भी प्लस दो का मान है दिया है। ये जो जे से दो कम करो तो जी का, जी के बाद क्या होता है, जी एच आई जे, यानी जी करोगे तो एच आई जे, यानी प्लस दो करोगे तब आपका जे आएगा, तो जी एस डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, बोला है कि इसमें कोई चार लेटर सेम है और एक लेटर जो है, एक जो है, जो ऑप्शन वो गलत है, डिफरेंस है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, जी एच आई जे पी क्यू आर एस डी ई एफ एम एन एन एम पी, देखो एल पे नहीं बैठा है तो ये आपका क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैसे, जी एच आई जे क्यू पी क्यू आर एस होता है, क्यू आर एस सीरियल वाइज में, डी ई एफ सी डी ई एफ, ये भी क्या होता है आपका सीरियल वाइज में होता है, ये आपका क्या होता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग, क्या दिया हुआ है, दिया 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, क्या दिया है, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, E which G and H are sitting in a straight line, all the facing north, ठीक है, ये मान लो 8 दोस्त हैं, ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन करते हैं, 8 दोस्त हैं, ठीक, बोला है F is sitting between D and G, B is sitting between H and A, E is third to the left of G, G is sitting at the what of the corner, G क्या है, मान लो यहाँ पे G हमने बैठा दिया, ठीक है, किसी कॉर्नर पे। अब बोला E is the third और to the left of G, G के बाएं से तीसरा है, क्या है, E है, 1 2 3, E हमारा ये हो गया, ठीक है। पूछा है एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब बोला है डी एंड जी बी इज सिटिंग बिटवीन, क्या बोला है, एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, यानी एफ क्या बैठता है, यहाँ बैठता है, किसके इसके बीच में, डी एंड जी के बीच में, यहाँ पे डी है, एफ कहाँ बैठ गया, डी और जी के बीच में एफ बैठ गया। अब बोल रहा है बी इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, अभी 4 लोग को और बैठाना है, 1 2 3 4, 4 बैठ गए, 4 बैठाना है। बी सिटिंग बिटवीन एच एंड ए, ठीक है, अब बोला एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के बाएं से तीसरा क्या है, एच है, सी यहाँ बैठा दिया, एच तीसरा हो गया। अब ठीक, अब बोला एच और ए के बीच में कौन बैठा है, ए, तो बी बैठा, तो एच और ए के बीच में बी बैठ गया। ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने अरेंज कर दिया। अब क्या पूछा, ए और ई के बीच में कौन बैठा, तो ए और ई के बीच में कौन बैठा, सी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस मार्क्ड विद द लेटर्स, ऐसा आपका जो है ये आपका दिया गया है, ये एक्स है, फिर ये आपका जो सिंबल दिया गया है ये आपको शून्य किया गया। पूछा है कि बताइए कि select the letter symbol that will be the on the face opposite to the face having the symbol a, इसके अपोजिट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। देखिए जब दो चीज समान होता है, इसका जब दो इसका साइड समान होते हैं तो जो ऑटोमेटिक ये होता है इसके अपोजिट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 देखिएगा, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है, क्या बोला, इंडिया इज माई कंट्री, इसमें बोला इसका मान दिया है, इसके बाद आपको वहां पे पुट करना है, क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इंडिया इज माई कंट्री, तो क्या दिया है, इंडिया इज माई कंट्री, क्या दिया है, 8 5 7 3। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ, क्या दिया है, सैम इज माई फ्रेंड, सैम इज माई फ्रेंड, क्या बोला है, इसका मान दिया है, सैम इज माई फ्रेंड, फ्रेंड 8 6 3 4। माई कंट्री मीन्स क्या बोला है, माई कंट्री मीन्स क्या मतलब है, इसका बोला है 73। ठीक है, माई कंट्री मतलब 73, ठीक है, और टीम इंडिया मतलब क्या बोला है, टीम इंडिया मतलब बोला है 5 9। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं,
या व्हाट नंबर इज द कोड ऑफ कंट्री, कंट्री का क्या पूछा, कोड पूछा है। और यहाँ देखें तो ईच और ईच क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे कौन कौन सा नंबर कॉमन है, 8 और 8 कॉमन है। और माई कॉमन है, तो इसमें और क्या नंबर कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है। माई का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, तो कंट्री का ऑटोमेटिक क्या हो गया, 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आर प्लस जेड मीन्स आर इज द डॉटर ऑफ यस। आर प्लस जेड मतलब क्या पूछा कि बताया है, आर इज द डॉटर ऑफ यस, ठीक है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। और देखिए जो मान दिया है, पहले जो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है तो आप इसको पढ़ने में समय न व्यर्थ करके पहले आप डायरेक्ट इस पे आएंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, टी गुड़े बी प्लस जेड क्या है, टी गुड़े बी, टी गुड़े बी मतलब क्या है, जो आर इंटू एस का मतलब क्या, आर इज द ब्रदर ऑफ यस। टी और बी दोनों क्या है, भाई बहन है अपन, ठीक है, आपस में भाई है, ठीक है, ब्रदर ऑफ यस। अब पता नहीं जेंडर क्या है, लेकिन भाई है, ठीक है, भाई बहन के मान लो भाई बहन है। बी अब प्लस जेड है, तो प्लस जेड का मतलब क्या है, बी प्लस जेड, तो बी क्या है, यस की पुत्री है, ये बी क्या है, लेडीज है, ये क्या है, जेंट्स है। टी और बी भाई बहन है, और ये जो जेड है, ये क्या है, जेड है। जेड जो है वो क्या है, भी की, जेड, जेड की पुत्री कौन है, भी है। भी क्या है, जेड की पुत्री, भी जो है, भी जेड की पुत्री है, यानी जेड क्या है, भी का बाप है, ठीक है। तो बाप है तो इन दोनों का क्या होगा, बाप ही होगा। तो क्या बोला है कि कौन सा सही है, तो टी इज द सन ऑफ जेड, यानी टी जो है जेड का पुत्र है। हाँ सही बात है, क्योंकि दोनों भाई बहन है, तो ये इसकी बेटी है, तो इसका बेटा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे, तो देखिए तो ई वाला सबसे पहले, तो दूसरा सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। सही, तो मान लीजिए पहला खत्म हो गया, बचा ये 3 ऑप्शन। ये आपका बचेगा पी आर ई, ठीक है, पी आर ई, तो यम सही, इसमें सबसे पहले यम आ रहा है, और कुछ नहीं, तो सबसे पहले यम यानी 5, यानी इसमें ये भी खत्म, बचा 5 4 3। अब 4 4 3 बस, तीसरा चौथा में दिक्कत है, तो पी आर ई पी, यानी ये चौथा होगा, पी क्यू आर एस बाद में होता है, तो 4 3, 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है इसमें देखिए, ब्लॉक एल बी पी के सी, मार्जिन दिया है। अब फिर ये ऑप्शन देख लीजिए एक बार, इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज इम्बेडेड, किस वाली, कौन से ऑप्शन में ये वाला फिगर अंतर्निहित है। तो देखेंगे तो इसमें आराम से ये बन जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, और आराम से ये इसमें बन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें देखते हैं ब्लॉक में क्या दिया है, ब्लॉक में देखेंगे तो क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। ब्लॉक, ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया है, एल सी ओ एल बी, ये क्या है, सी है, ठीक है। क्या है, एल बी है, पी सॉरी, एल, ये आपका बी है, ये आपका पी है, और ये आपका ए है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये आपका सी है। अगर 1 मिनट, अगर आप पहले नजर में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ऐसा क्या क्या किया है, इसको ऐसे क्रॉस कर दिया है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब इसमें ऐसे करेंगे तो इसमें ऐसे नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पहले तो ये आप चेक करते हैं, तो ये आपका नहीं बैठ रहा है, इससे नहीं मैच कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बीच में से हम लोग हटाते हैं, एक बार अच्छे हिसाब से लिख लेते हैं, एल पी पी ए सी। अब देखिए के का एल में देखेंगे तो एल के सी बी, देखिए +1 जे के एल माइनस हो रहा है, सी बी यहाँ भी माइनस हो रहा है, पी ओ, फिर देखिए के एल, फिर बढ़ रहा है, फिर सी बी, ऐसे हो रहा है, यानी 2 बार घट रहा है, 2 बार बढ़ रहा है, 1 बार, 3 बार बढ़ रहा है, 2 बार घट रहा है। इसी तरह इसको हम लोग करेंगे, मार्जिन में भी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, क्या लिखा है, मार्जिन, क्या दिया है, मार्जिन, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, और इसमें आपको बताना है कि इसका कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी +1 -1 करते जाएंगे, अब वहां से आपका जो भी होगा वहां से आपका निकल जाएगा, तो ठीक है। अब देखिए मार्जिन का अगर हम अपोजिट निकालें तो निग्रम होगा, NIGRAM होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एन से 1 घटाते हैं तो क्या होगा, MNO, यहाँ से के बाद ये जे के एल होता है, तो एम के एन के बाद ओ, फिर आई के बाद क्या होगा, IJ, GHI हो, जैसे मान लीजिए BC दिया है तो HI हो जाएगा, फिर जी के बाद क्या हो जाएगा, GH हो जाएगा, तो क्या करा दो, बढ़ा दो, एच हो गया। अब फिर क्या करो, आर के बाद QR होता है, फिर क्या करो यहाँ से, फिर घटा दो, फिर ए के बाद बी कर दो, और एम के बाद एल कर दो, तो OHHQ है, क्यू है, ये आपका बी, OHHQBL आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो आपको +1 -1 ऐसे करके ये क्वेश्चन को करना था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको 16वां क्वेश्चन हो गया, 17वां देखेंगे आप लोग।
17वां क्या दिया है 24 40, 24 40। यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए क्या दिया 24 40 64 104 और 312। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो आप एक बार ध्यान से समझिएगा, इसमें कितना का अंतर है 16, ये कितना का है 24, ये कितने का है 40। ठीक है, ये आपका इतना अंतर है। ठीक है, ये आपका इतने का अंतर है। अब यहाँ पे पूछा है, ये यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे कितना का मान होगा ये आपसे पूछा है, तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसको एक बार सॉल्व करके बताइए इसका कितना आंसर आएगा। यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ में इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 8 का, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 16 का, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए 72 का। तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 72, 72 176, अब फिर 176 हो जाएगा। अब 72 में से यहाँ से क्या कर देंगे आप 32 गुना 64 हो जाएगा। ठीक है, अब 64 इस पर जोड़ो तभी आपका 312 भी आ जाएगा। तो 176 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पूछा है इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द सर्किल रिप्रेजेंट वेजिटेबल्स। जो सर्किल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सब्जी को। ठीक है, सब्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो त्रिभुज है वो क्या कर रहा है जो जड़ को, ठीक है, जड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स हार्ड सॉइल। जो स्क्वायर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कठोर मृदा का। ठीक है, कठोर मृदा का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है जो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है जो आयत है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो गर्मी को कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, गर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स रिप्रेजेंट रूट वेजिटेबल्स। रूट भी होना चाहिए, वेजिटेबल भी होना चाहिए और ग्रो इन समर, और गर्मी में वो होना भी चाहिए, गर्मी में भी हो लेकिन कठोर मृदा में न हो। इस वाले सर्किल में उसका नंबर 9 है। तो अगर आप देखेंगे तो डी, और आप डी देखेंगे इसमें, देखिए ये वर्ग में नहीं आ रहा है, डी वर्ग में नहीं आ रहा है, डी आपका सर्किल में आ रहा है, आयत में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है। सर्किल सब्जी है, डी सब्जी भी है, गर्मी में भी वो उग रहा है और जड़ वाला भी है, लेकिन ये इसमें नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे तो देखेंगे 31 90 43 का मान पूछा है। 43 बाद क्या होता है, इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना का मान है, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका कितने का मान है, ये देखिए 31 90 है, 31 और 90 है, तो यहाँ कितना जोड़ा है 59 जोड़ा है, और 43 में और 59 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 102। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा सिंपल सा था, आप थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे तो नहीं बन पाएगा। आप ये भी इतना ऑप्शन भी देख के आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तेरा ऑल ब्लू आर व्हाइट, सभी नीले क्या है सफेद है, सभी नीले, सभी क्या है नीले हैं। ठीक है, ये क्या है सफेद हो गए, सफेद हो गए। सम व्हाइट्स आर ग्रे, कुछ सफेद क्या है ग्रे है, कुछ सफेद क्या है ग्रे है, ग्रे है। आपको याद देखिए, या तो ऐसे भी इसका फिगर बन सकता है, निष्कर्ष पूछा है ना, निष्कर्ष पूछा है, संभावना नहीं पूछा है। अगर आपका ऐसे भी बन सकता है, या आपका एक और फिगर इसका बन सकता है, ये आपका ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसके कई कई चीजें बन सकती हैं, चाहे अंदर इसको और इसके अंदर भी ले आ सकते हैं। तो जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन वो पूछा था ऑल ग्रे आर व्हाइट्स, ऑल ग्रे आर व्हाइट्स पता नहीं, संभावना है लेकिन निष्कर्ष नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑल ऑल ग्रे आर ब्लू, सभी ग्रे ब्लू है पता नहीं, इसकी भी संभावना है। निष्कर्ष मतलब ये होता है कि जो करेक्ट निकलता हो, तो वही एक्यूरेट मतलब मान होना चाहिए, ऐसा संभावना ना हो। तो ध्यान रखिए संभावित सभी मान है, यहाँ पे संभावना सब क्या है संभावित मान है, यहाँ कोई एग्जैक्ट इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, तो इसलिए इसकी वजह से इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉट कंक्लूजन 2 दोनों फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, पूछा व्हेन अ नंबर इज एडेड टू इट्स मल्टीप्लाई ऑफ 5 इट्स स्क्वायर द सम ऑफ दिस नंबर्स इज 3 नंबर्स इज 91। ठीक है, ये पूछा है तो आप इसको डायरेक्ट अपने ऑप्शन से कर लेंगे। तो आप पारी पर रखेंगे तो आप एक बार 7 रखेंगे, 7 प्लस 7 5 35 और 7 7 49, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 51 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पोला सी सर्किल का इतना लिखते हैं, स्क्वायर को क्या लिखेंगे तो देखेंगे सी कमान डी आई एल आर डब्ल्यू ऐसे लिखा गया है, तो ये इसका मान पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल से एक क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिए कैसे करेंगे। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, इसके बाद बताते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार इसको हम लोग बताते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए क्या दिया है, सर्किल दिया है, दिया हुआ है, और क्या पूछा है आपसे, ये आपका मान दिया है
DLWAHY, ठीक है। तो पूछा है, किसका मान पूछा है, स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है, स्क्वायर का मान पूछा है। अब इसमें आपको बस जोड़ना घटाना है और पूछा नहीं। सी के बाद डी हो गया है, आई जे के एल प्लस 2 हो गया है, आर और डब्ल्यू के बीच में कितने का गैप है, +4 का, और सी और ए के बीच में कितना है, -1 का, और फिर इसका -3 का, -5 का। जैसे जैसे जिसमें जिसमें जितना जितना इसमें जीरो किया, कुछ नहीं किया है, 1 इसमें क्या किया है, +2 +4 फिर -3 -1 -3 -5, वैसे वैसे सब में ये करते जाइए आप। जीरो इसमें जो घटा दीजिए, इसमें 2 बार इसको आगे बढ़ा लीजिए, फिर इसको 4 बार, इसको -1 बार, -3 बार, -5 बार। तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसको ऐसा करते हैं तो आपका आएगा टी एस टी ओ क्यू, यहाँ पे क्या क्यू है, QRST, ये भी टी आएगा, ये आपका जेड आ जाएगा। और यहाँ पे इसको माइनस माइनस से करते हैं तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, ये आपका जेड, ये आपका वाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एन आ जाएगा, फिर ये वाई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे बोला है, जैसे मान लीजिए दिया है, अब देखिए बूढ़े का मान क्या हुआ, बूढ़े फॉर सब्ट्रैक्शन था 240 माइनस, ऐसे देखिए डायरेक्ट इसको लिखना है, डायरेक्ट इसलिए 240 माइनस 72। अब प्लस किसके लिए खड़ा है, 8 के लिए, तो 8 9 72 हो गया, डायरेक्ट 9 कर दो, ठीक है। अब भागा किसके लिए है, बूढ़ा के लिए, तो बूढ़े 24 कर दो, माइनस माइनस किसके लिए है, ये आपका एडिशन के लिए है, 24 9 216 माइनस 240, ये कितना हो जाएगा, 24 + 6 कितना हो गया, 30, 30 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे तो आप ये आपका मिरर से क्वेश्चन है, तो सिंपल सा अगर आपको इसको बनाना हो, ऐसे मिरर आता है, तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन बस ऐसे समझिए, इसको उठा बस ऐसे पलट रहे हैं, बस इसको उठा के इसको बस ऐसे पलट दे रहे हैं, जैसे ये एल है, एल को जब पलटेंगे तो ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे ही रहेगा। अब देखेंगे एल किस में है, कैंसिल, ये भी कैंसिल, एल में से ये दोनों सही है, C5, और यहाँ पे कुछ देखिए कुछ डिफरेंस दिख रहा है, CA, यहाँ पे आपका शायद इसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए था, LACSI, देखिए यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में देखिए थोड़ा सा 2 के बाद जी है, 2 के बाद IJ, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। देखिए कितना बारीक मिस्टेक दिया हुआ है, समझ में आया, पकड़ में आया आपको, देखिए क्या दिया हुआ है, एकदम बारीक मिस्टेक दिया हुआ और कुछ नहीं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया, ये जो मान है यहाँ पे और यहाँ पे तीनों में कुछ डिफरेंस दिखा, तो 2I क्या होगा, बीच में होगा, 2IJ के बीच में होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मान है, ये बीच में मान है, कोई अपना स्थान नहीं चेंज करा, जो जिस स्थान पे वो उसी प्लेस पे रहेगा, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार ऐसे गया, अभी आपका देखिएगा, ये आप यहाँ पे आया तो इसका जो मान है इसे रोटेट कर दिया, फिर एक बार नीचे आया तो ये भी रोटेट कर दिया, फिर एक बार यहाँ जाए तो ये इस तरफ इसका मुँह हो जाएगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन जो इसे दिख रहा है, क्योंकि जब यहाँ से जाएगा तो यहीं पाएगा, ऐसा कोई है नहीं, तो थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने मैथ और रीजनिंग ये 50 और 50 क्वेश्चन कर लिया। ये कौन सा शिफ्ट का पेपर था, 16/11/2021 शिफ्ट 1, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, 9 से 10:30 के जो पेपर हुआ था, इसमें से हमने 50 क्वेश्चन कर लिया आज। इसे आज पहले सॉल्व कर लिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, और जो भी क्वेश्चन रहेगा अच्छे से इसको, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ये आपको कोई एक्सपेक्टेड पेपर नहीं है, गेस्ट पेपर नहीं है, जो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन ये कराए गए हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ऐसे आपका सीरीज चलता रहेगा, आपके 10 जनवरी तक ऐसा आपका सीरीज चलेगा, आपका सब पेपर आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट्स बना के इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसी को बस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये प्रकार से अच्छा सा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। 16 तारीख अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला जो सेट होगा 16 नवंबर शिफ्ट सेकंड का जो पेपर हुआ होगा वो आपको कराया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।